हमें नशा तिरंगे की आन का है, हमें नशा तिरंगे की शान का है। ये समझने वाले ही समझ पाएंगे दिल में जो जज्बा है वो तिरंगे की शान का है। नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव। स्वागत है आपका अनादि टीवी में। आज समूचा देश गणतंत्र की राह में डूबा हुआ है और गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम के साथ मना रहा है। तो अनादि टीवी भी गणतंत्र दिवस को धूमधाम के साथ मना रहा है, इसलिए हमने बुलाए हैं कुछ ऐसे कवि जो आपको ऐसी लाइनें सुनाएं जिससे आप ओतप्रोत हो जाए और देश प्रेम की भावना में डूबते रह जाएं। तो सबसे पहले मैं परिचय करा देना चाहता हूं सभी कवियों का। हिमांशु हिंद झाबुआ से हैं, वीर रस के कवि हैं। गौरव साक्षी जी इंदौर से हैं, ओजस्वी गीतकार हैं। वहीं माधुरी मिश्रा जी हैं जो अपने तीर ऐसे चलाएंगी कि पूरे देश पर प्रेम सभी में आ जाएगा। उमेश मिश्रा जी हैं इसके साथ ही, और वहीं अमित चितवन जी हैं, और अंत में सुनीता पटेल जी। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। और ज्यादा समय नहीं लेता हूं मैं आपकी और इनके बीच, सीधे दर्शकों के बीच जाऊंगा। और क्योंकि आज गणतंत्र का जो जज्बा है सारे देश में है और इस जज्बे को हमेशा बरकरार रखने की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है। और शुरुआत करता हूं मैं हिमांशु हिंद जी से। हिमांशु जी। नमस्कार, अनादि टीवी के समस्त दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मैं मूल रूप से झाबुआ से आता हूं और चार पंक्तियां में अपनी मिट्टी के नाम देने का प्रयास करता हूं कि शहादत की अमर गाथा मैं अपने संग लाया हूं, भगत अशफाक बिस्मिल की मैं एक छोटी सी छाया हूं। बड़ा उपकार है मुझ पर मेरे जीवन के दाता का, जहां आजाद जन्मे थे मैं उस धरती से आया हूं, जहां आजाद जन्मे थे मैं उस धरती से आया हूं। और मित्रों, जब हम राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं तब कहीं ना कहीं हमें ये भी याद करना चाहिए कि हमारे देश के लिए जिन वीरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुतियाँ दी है, तब मैं चंद पंक्तियाँ उन वीरों के नाम पढ़ने का प्रयास करता हूँ। सर्वोच्च जो बलिदान जब हमारे देश के लिए अगर कोई सैनिक देता है तो उन्हें परमवीर चक्र की प्राप्ति होती है। और वो परमवीर चक्र न तो हम लोगों को मिल सकता है, ना आपको मिल सकता है, ना हम में से किसी को भी मिल सकता है। ये सम्मान सिर्फ और सिर्फ एक सैनिक के नसीब में ही होता है। तब मैं बताना चाहता हूँ कि परमवीर चक्र क्या है। परमवीर चक्र की गाथा में आप सभी के सामने पढ़ने का प्रयास है कि भारत के 21 बेटों ने अब तक मेरा वरण किया, भारत के 21 बेटों ने अब तक मेरा वरण किया, देश की रक्षा करते करते निज प्राणों का हवन किया। मुझे गर्व है उन वीरों ने मेरा मान बढ़ाया था, मृत्यु ने 14 बेटों को किंतु गले लगाया था, मृत्यु ने 14 बेटों को किंतु गले लगाया था। जीवन मृत्यु के बंधन को जिन वीरों ने तोड़ा था, वीर हमीद ने पेटन को जब बंदूकों से फोड़ा था। तो मेजर शर्मा से बत्रा तक मेरी एक निशानी है, बन्ना संजय और यादव की जिंदा अमर कहानी है। वर्तमान में 3 हमारे पास में परमवीर चक्र ऐसे जो जिंदा है। तब मैं कहता हूं कि मेजर शर्मा से बत्रा तक मेरी एक निशानी है, बन्ना संजय और यादव की जिंदा अमर कहानी है। मैं उन सारे वीर सपूतों के गौरव की गाथा हूँ, सर्वप्रथम मैं ही सेना के सम्मानों में आता हूँ। तो शौर्य पराक्रम की गाथा को सबको मैं बतलाता हूँ, भारत के वीरों का गहना परमवीर कहलाता हूँ, भारत के वीरों का गहना परमवीर कहलाता हूँ। और जब परमवीर चक्र विजेताओं की बात आती है तब कहीं ना कहीं मुझे विक्रम बत्रा की भी याद आती है। विक्रम बत्रा ने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया। तब मैं विक्रम बत्रा की गाथा आप सभी के बीच में रखता हूँ कि माह सितंबर की तारीख 9 गुंजी 2 किलकारी थी, जुड़वा भाई लवकुश जैसे दोनों में गहरी यारी थी। लव यानी कि विक्रम बत्रा शेरशाह था बचपन से, सेना में शामिल होने की थी तैयारी तन मन से, त्याग समर्पण अथक प्रयासों से खाकी को पाया था। हांगकांग में नेवी को भी विक्रम ने ठुकराया था, कारगिल में युद्ध छिड़ा तो विक्रम को जब था जाना, मित्रों ने बोला कर वादा तू जल्दी वापस आना। ये सुन बाजू फड़क उठे थे, आंखों में चमका शोला। विक्रम ने हुंकार भरी तब अपने मित्रों से बोला कि या तो भारत के झंडे को गाड़ वहां पर आऊंगा, या फिर भारत के झंडे में लिपट यहां पर आऊंगा, या तो भारत के झंडे को गाड़ वहां पर आऊंगा, या फिर भारत के झंडे में लिपट यहां पर आऊंगा। तो आओ दृश्य दिखाता हूं मैं केसर की उस क्यारी का, NH-1 जब बना निशाना दुश्मन की गोलाबारी का। तो वीर सपूतों को ले जाने जब काल स्वयं ही आया था, विक्रम बत्रा आगे आकर मृत्यु से टकराया था।
तो टोली को आदेश मिला था दुर्गम चोटी चढ़ने का, टोली को आदेश मिला था दुर्गम चोटी चढ़ने का, शौर्य पराक्रम की गाथा में नई इबारत गढ़ने का। तो तोलोलिंग पर शेर चढ़ा जब दुश्मन भी था घबराया, 51-40 पर जाकर अमर तिरंगा लहराया, 51-40 पर जाकर अमर तिरंगा लहराया। तो भारत की सेना ने दुश्मन भगा दिए अपने घर से, ये दिल मांगे मोर कहा था विक्रम ने चोटी पर से। तो विक्रम के इस घोष ने जैसे ऊर्जा का संचार किया, भारत की सेना ने फिर तो हर बाधा को पार किया, भारत की सेना ने फिर तो हर बाधा को पार किया। किंतु 48-75 पर कब्जा था दुश्मन का, उसको वापस हासिल करना ये सपना था हर मन का। विक्रम पर तब किया भरोसा कर्नल जोशी ने बोला, शेर शाह जाओ चोटी पर दुश्मन से ले लो लोहा, शेर शाह जाओ चोटी पर दुश्मन से ले लो लोहा। तो जय माता दी जयकारे संग टोली आगे बढ़ती थी, भारत माता की जय कहकर टोली चोटी चढ़ती थी। दुर्गम चोटी को जीता फिर एक अनोखा काम किया, भारत के बेटों ने अद्भुत मिशन को अंजाम दिया, भारत के बेटों ने अद्भुत मिशन को अंजाम दिया। परंतु कहीं ना कहीं साहब ये भी रहता है, जब जीत हमारे पास में आती है तब कहीं ना कहीं एक बड़ी सी हार भी हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ती है, तब सर्वोच्च बलिदान हमारे देश के सैनिक देते हैं। तब अगला बंदा आप सभी के बीच में रखता हूँ कि किंतु एक अनहोनी होना थी, सहसा कुछ ना पता चला, सूर्योदय के समय लगा कि एक सूरज फिर वहां ढला, जान बचाने को साथी की विक्रम ने कदम बढ़ाया था, दुश्मन ने गोली मारी तब धोखा फिर दिखलाया था, दुश्मन ने गोली मारी थी धोखा फिर दिखलाया था। तो मौत स्वयंवर रचा रही थी समर धरा पर आकर के, मौत स्वयंवर रचा रही थी समर धरा पर आकर के। विक्रम भी गर्वित होता था अंतिम दुल्हन पा करके, विक्रम भी गर्वित होता था अंतिम दुल्हन पा करके। जय माता दी घोष लगाकर मृत्यु के संग गमन किया, रक्तधार से मांग सजाकर मृत्यु का तब वरण किया, रक्तधार से मांग सजाकर मृत्यु का तब वरण किया। तो हुई विदाई शेरशाह की, पूरा भारत रोया था, मातृभूमि का वीर सिपाही चिर निद्रा में सोया था। तो जाओ विक्रम याद करेगा देश तेरी कुर्बानी को, जाओ विक्रम याद करेगा देश तेरी कुर्बानी को, तेरी गाथा सुना रहा हूँ हर एक हिंदुस्तानी को। परमवीर विक्रम बत्रा को शत शीश झुकाऊंगा और अंतिम सांसों तक जीवन भर विक्रम गाथा गाऊंगा, अंतिम सांसों तक विक्रम गाथा गाऊंगा, विक्रम गाथा गाऊंगा। धन्यवाद। नाम इनका हिमांशु हिंद है, वीर रस के कवि और वीरता की प्रामाणिकता आपने देख ही ली होगी, क्योंकि इनके जो शब्दों के बाढ़ ऐसे निकले कि हर देशवासी के दिल में जज्बा एक देश प्रेम के लिए पैदा हो गया। क्योंकि भारत के वीरों का गहना परमवीर कहलाता है, परमवीर एक चक्र होता है, पदवी होती है, तमगा होता है, जिसे उस सैनिक को दिया जाता है जो उस लायक होता है। और उनका गहना जो अपने आप में गहना होता है, सभी लोग कहते हैं हम सोने के जेवर पहने, हम हमारा गहना ये है, लेकिन असली गहना तो वो होता है जो एक बाजू में टंगा रहता है, वो तमगा कहलाता है, वो परमवीर कहलाता है। वाकई में एक ऐसी पंक्तियां गाई जिससे सभी लोग ओतप्रोत हो गए, वीर रस के पूरे भाव विभोर में डूब हो गए। इसके साथ ही अब मैं अगला नंबर गौरव साक्षी जी इंदौर से है, ओजस्वी कवि हैं जी, आप इनके पास जाती हैं और देखती हैं इनके तर्कश में कितने बाण हैं जिससे सभी देशवासियों को ये मोहित करती हैं। गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं 2 दिन पहले 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी थी और आज हम गणतंत्र दिवस का पर्व मना रहे हैं। ऐसे में मैं ईश्वर से क्या प्रार्थना करता हूँ, एक मुक्तक से शुरू करता हूँ। देशद्रोही हताश हो जाएं, शत्रु दल का विनाश हो जाएं, देश के सारे भ्रष्ट नेतागर, देश के सारे भ्रष्ट नेतागर आचरण से सुभाष हो जाएं। और एक छंद से मैं शुरू करता हूँ। मर्यादाएं मर्यादाएं तोड़ जो विनाशकारी बन जाए, ऐसे दरिया का रुख मोड़ देना चाहिए। बालक अबोध जो अति उद्दंड हो जाए तो तुरंत ही कान को मरोड़ देना चाहिए। पाप का जो घटगर भर कर छलके तो
पाप का जो घट गर भर कर छल के तो समय से ऐसा घट तोड़ देना चाहिए। और गीत वंदे मातरम जिनको स्वीकार नहीं उनको भारत देश छोड़ देना चाहिए। गीत वंदे मातरम जिनको। और साहब, हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों को भूल ना जाएं जिन्होंने हमें ये आज़ादी दिलाई और जिनके कारण हम ये पर्व मना पा रहे हैं। एक आधी रचना मैं उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ। जिनसे है अस्तित्व वतन का, जिनसे जनगण अधिनायक है। जिनसे है अस्तित्व वतन का, जिनसे जनगण अधिनायक है। याद रहे उन वीरों की जो आज़ादी के नायक है। जिनसे है अस्तित्व वतन का। और साहब, कौन थे वो वीर? पराधीन भारत को मुक्त करवाने में कई महापुरुषों का रहा योगदान है। आज़ाद भगत सिंह, बोस व उधम सिंह आदि क्रांतिकारियों ने खोए अपने प्राण है। पराधीन भारत को मुक्त करवाने में कई महापुरुषों का रहा योगदान है। आज़ाद भगत सिंह, बोस व उधम सिंह आदि क्रांतिकारियों ने खोए अपने प्राण हैं। गांधी के विचारों ने किया पोषित भारत को, भीमराव जी से रचा गया संविधान है। गांधी के विचारों ने किया पोषित भारत को, भीमराव जी से रचा गया संविधान है। सैकड़ों युवाओं ने दिया है मौन बलिदान, यूं ही नहीं कहलाया भारत महान है। यूं ही नहीं कहलाया भारत महान है। तो जिनके बलिदानों के कारण हिंद धरा सुखदायक है। याद रहे उन वीरों की जो आज़ादी के नायक है। और एक छंद और इस रचना में कि हमारे देश में जब देश के कुछ लोग जब देशद्रोही की बात करने लगे, हमारे देश के अपने भाई, अपने ही बंधु जब देशद्रोह की भाषा बोलने लगे, तब एक छंद ऐसा भी यहाँ पर होना चाहिए। आस्तीन में हमारे पल रहे कई सांप, जिन्हें अपने देश से भी गैर मुल्क प्यारा है। हाफिज सईद को जो बाप अपना मानते हैं, आतंकी कसाब जिनकी आंखों का तारा है। तो सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह। दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री जब सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह अंकित करता है, तब एक रचना ऐसी आती है कि सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह। चंद नेताओं की देखो क्या विचारधारा है। सारे जय चंदगर हिंदुस्तान छोड़ दे तो सारे जहां से भी अच्छा देश ये हमारा है। तो जिनको माना है नायक, जिनको माना है नायक, वे नायक ही खलनायक है। याद रहे उन वीरों की जो आज़ादी के नायक है। जिनसे है अस्तित्व वतन का, जिनसे जनगण अधिनायक है। याद रहे उन वीरों की जो आज़ादी के नायक है। धन्यवाद। वाकई में उन वीरों को हमेशा याद करना चाहिए जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं और वो वीर गति को प्राप्त कर गए। इनके साथ ही इन्होंने जो रचना गाई, इनने गीत गाए, तो उससे भी मुझे कुछ याद आ गया कि लुट गया देश मेरा अपनों ही वारों से, लुट गया देश मेरा अपने ही वारों से, और लोग नेता बन गए देश विरोधी नारों से। देश विरोधी नारे लगाकर लोग नेता बन रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जो कि नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आजकल लोग ऐसे नेता बन जाते हैं जो अपने आप में देश का नाम ही एक तरह से देखा जाए भ्रष्टाचार में लिप्त कर जाते हैं। तो एक नेता की परिभाषा होनी चाहिए। वाकई में सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेता के ऊपर से परिभाषा होनी चाहिए। अब मैं अगले कवि को आमंत्रित करूंगा जो कि माधुरी मिश्रा जी हैं। माधुरी जी, स्वागत है आपका। वंदे मातरम। भारत भा यानी भाने वाला, रथ अर्थात लगा हुआ कार्यशील देश भारत। गर्व है हमें हमारे देश पर एवं उसकी इस पहचान पर। राष्ट्रभक्ति दिल में, माथे पर कफन है। राष्ट्रभक्ति दिल में, माथे पे कफन है वीर जहां ऐसे वो मेरा वतन है। राष्ट्रभक्ति दिल में, माथे पे कफन है वीर जहां ऐसे वो मेरा वतन है। चूमती हूँ मिट्टी अपनी मातृभूमि की, चूमती हूँ मिट्टी अपनी मातृभूमि की। माँ भारती के चरणों में मेरा नमन है, माँ भारती के चरणों में मेरा नमन है।
देश के नौजवानों के लिए प्रेरणा, सैनिकों पर समर्पित रचना। अहिंद के नौजवानों, खुद को देश की सेना से जोड़कर देखो। अहिंद के नौजवानों, खुद को देश की सेना से जोड़कर देखो। बिलखती माँ, सिसकती बहन, गुमसुम बीबी और मासूम बच्चा छोड़कर देखो। अहिंद के नौजवानों, खुद को देश की सेना से जोड़कर देखो। बिलखती माँ, सिसकती बहन, गुमसुम बीबी और मासूम बच्चा छोड़कर देखो। बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर जब भी कभी दिल उदास होगा, बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर जब भी कभी दिल उदास होगा, तब कहीं जाकर तुम्हें शहीदों के त्याग का एहसास होगा। बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर जब भी कभी दिल उदास होगा, तब कहीं जाकर तुम्हें शहीदों के त्याग का एहसास होगा। कभी सरहद पर जाकर घूमो, वहां की पवित्र माटी को चूमो। कभी सरहद पर जाकर घूमो, वहां की पवित्र माटी को चूमो। अनगिनत वीरों ने जान लुटाई है, अनगिनत वीरों ने जान लुटाई है, वो माटी रक्त में नहाई है। अनगिनत वीरों ने जान लुटाई है, वो माटी रक्त में नहाई है। जब तुम्हारे रक्त में राष्ट्रभक्ति का निवास होगा, जब तुम्हारे रक्त में राष्ट्रभक्ति का निवास होगा, तब कहीं जाकर तुम्हें शहीदों की वतन परस्ती का एहसास होगा। तब कहीं जाकर तुम्हें शहीदों की वतन परस्ती का एहसास होगा। यूं तो मेंढक से फुदकते हो, यूं तो मेंढक से फुदकते हो, बात बात पर बहकते हो। यूं तो मेंढक से फुदकते हो, बात बात पर बहकते हो। बरसती बारूद की ओर बढ़कर देखो, बरसती बारूद की ओर बढ़कर देखो। कभी सरहदे वतन पर लड़कर देखो। यूं तो मेंढक से फुदकते हो, बात बात पर बहकते हो। बरसती बारूद की ओर बढ़कर देखो, कभी सरहदे वतन पर लड़कर देखो। मौत का खौफनाक मंजर, मौत का खौफनाक मंजर तुम्हारे आसपास होगा, तब कहीं जाकर तुम्हें शहीदों की शहादत का एहसास होगा, तब कहीं जाकर तुम्हें शहीदों की शहादत का एहसास होगा। वंदे मातरम। वाकई में शहीदों की शहादत का एहसास, ऐसा शब्द है जो वाकई में होता तो है कि भाई शहीद हो गया, उसके बाद 2 दिन गम मना लेंगे, हम और आप कहेंगे कि यहाँ शहीद हो गया, देश के नाम हो गया, लेकिन उसके बाद उनके परिवार पर क्या कुछ बीतती है, ये इस चीज का एहसास किसी को नहीं होता है। और एक चीज उन्होंने बोली कि मेंढक से फुदकते हो और उसके बाद कभी बारूद के ढेर पर जाके तो देखो, यानी कि सैनिकों को पता होता है कि जीवन का अटल सत्य मौत है, और फिर भी वो वीर गति को प्राप्त करने के लिए सीमा पर जाता है, क्योंकि हम और आप पूरी तरह से सुरक्षित हों। तो हमारे मन में भी ये भाव, सभी देशवासियों के मन में ये भाव पैदा होना चाहिए कि उनके प्रति कम से कम सम्मान की दृष्टि से देखें। और इसके साथ ही मैं अगले कवि को आमंत्रित करना चाहता हूँ, सुनीता पटेल जी, जो कि कवियत्री भी हैं, इसके साथ ही एक एंकर भी है। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न बंदूकें न खंजर न लाए कोई हथियार है, न बंदूकें न खंजर न लाए कोई हथियार हैं। माँ भारती के हम पुजारी, हमारे शब्द शब्द औजार हैं। माँ भारती के हम पुजारी, हमारे शब्द शब्द औजार हैं। खौलते खूं की स्याही से हमने लिखे चंद अशार हैं, खौलते खूं की स्याही से हमने लिखे चंद अशार हैं। नहीं खाती कलम खौफ हमारी, हम चलते फिरते अखबार हैं, हम चलते फिरते अखबार हैं। अनादि टीवी के तमाम दर्शकों को सुनीता पटेल की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और क्या लिखती है इस देश की बेटी की कलम, 4 पंक्तियों से अपनी बात रखती हूँ। और जिस प्रकार से सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा है, और मेरी कलम क्या लिखती है इन 4 पंक्तियों से आपके बीच रखती है। क्योंकि जहाँ पर देश की बेटी श्रृंगार करती है तो हाथों में चूड़ियाँ पहनती है, लेकिन जब बात आती है देशभक्ति की तो दुर्गा सी तलवार भी वो धारण करना जानती है।
घटे जब प्रेम जीवन में कलम श्रृंगार लिखती है। घटे जब प्रेम जीवन में कलम श्रृंगार लिखती है। मिले जब दाद अपनों की कलम आभार लिखती है। मिले जब दाद अपनों की कलम आभार लिखती है। जो मेरे देश का सम्मान खतरे में नजर आए, जो मेरे राष्ट्र का सम्मान खतरे में नजर आए, बन के तलवार दुर्गा सी कलम अंगार लिखती है। बन के तलवार दुर्गा सी कलम अंगार लिखती है। और मेरी कलम क्या लिखती है, एक छंद आपके बीच रखना चाहती हूँ कि मात भारती की आरती उतारने को निकले हैं, कविता से कवि धर्म हम भी निभाएंगे। मात भारती की आरती उतारने को निकले हैं, कविता से कवि धर्म हम भी निभाएंगे। और देश की अखंडता को खंड खंड करेगा जो, देश की अखंडता को खंड खंड करेगा जो, पाठ राष्ट्र धर्म का हम उसे भी पढ़ाएंगे। और संविधान देश का दिखेगा जब खतरे में, उसकी सुरक्षा का बीड़ा हम उठाएंगे। और मान मर्दन जो करेगा मात भारती का, ऐसे गद्दारों को सीमा पार छोड़ आएंगे, ऐसे गद्दारों को सीमा पार छोड़ आएंगे। और जब बात सीमा की हुई, माधुरी जी ने बात की कि जहां पर माइनस से भी नीचे का टेम्परेचर होता है, जहां पर हमारे जवान होते हैं, उनको नमन करना चाहती हूं अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से। हिफाजत देश की करते नमन ऐसे जवानों को, हिफाजत देश की करते नमन ऐसे जवानों को, चटाते धूल दुश्मन को नमन ऐसे जवानों को, चटाते धूल दुश्मन को नमन ऐसे जवानों को। अमन और चैन है जिनसे हमारे मुल्क में कायम, कि सुख और शांति है जिनसे हमारे मुल्क में कायम। तिरंगा ही कफन जिनका नमन ऐसे जवानों को, तिरंगा ही कफन जिनका नमन ऐसे जवानों को। और आज हम 70वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जिनकी खातिर हम मना रहे हैं, तब वो क्यों काम कर रहे हैं? हम किसी वेतन या किसी लालच में कार्य करते हैं, लेकिन वो जवान किसी वेतन या किसी लालच में कार्य नहीं करते, वो देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। तब 4 पंक्तियां मैंने लिखी हैं, सुनिएगा। काम करते हैं सब वेतन के लिए, काम करते हैं सब वेतन के लिए, वो लुटाते हैं जान बस वतन के लिए, वो लुटाते हैं जान बस वतन के लिए। लाल भारत के और कुछ नहीं चाहते, लाल भारत के और कुछ नहीं चाहते, चाहते हैं तिरंगा कफन के लिए, चाहते हैं तिरंगा कफन के लिए। और जिस देश में हम बैठे हैं, जिस देश का गौरव हमें प्राप्त है, जिसमें जन्म लेने का, जिसकी हिमालय रक्षा करता है, हमारे जो संस्कार दिए जाते हैं, जहां हम पौधों को तुलसी और पीपल की तरह पूजते हैं, जहां नदियों को हम गंगा, यमुना और सरस्वती की तरह पूजते हैं, उस भारत देश को 4 पंक्तियां समर्पित करके अपनी वाणी को विराम दूंगी कि हिमालय जिसके सर पर ताज सी शोभा बढ़ाता है, हिमालय जिसके सर पर ताज सी शोभा बढ़ाता है, नहीं है देश वो केवल सकल भारत की माता है, नहीं है देश वो केवल सकल भारत की माता है। हजारों साजिशें रचकर जिसे कोई जीत ना पाया, हजारों साजिशें रचकर जिसे कोई जीत ना पाया, जब तक चांद सूरज हैं ये हिंदुस्तान जिंदा है, जब तक चांद सूरज हैं ये हिंदुस्तान जिंदा है। पुनः अनादि टीवी के तमाम दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, जब तक चांद सूरज है ये देश जिंदा है, और देश को मिटाने वाले मिट गए, बस इस देश का वजूद तक कुछ भी नहीं मिटा पाए। और वाकई में इनके शब्द औजार की तरह है, ये बात तो आपको भी मानना पड़ेगा। और एक जिक्र आया सियाचिन का कि बर्फ की चादरें रहती है, सैनिक हमारे लिए खड़े रहते हैं। वाकई में
हमें और आपको 5 डिग्री में सर्दी लग जाती है, रजाई से उठने का मन नहीं करता है, लेकिन वहां वीर सैनिक -30 से भी ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में रहते हैं और हमारी देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं कि वहाँ पर सामने दुश्मन होता है लेकिन मौसम भी वहाँ पर उनका दुश्मन होता है, लेकिन फिर भी हमारे देश की रक्षा करते जाते हैं। तो वाकई में सैनिकों के प्रति मान सम्मान जज्बा हमेशा दिल में बरकरार रखिए। और अगले कवि को मैं बुलाना चाहूँगा जो कि अमित चितवन जी है। अमित चितवन जी, स्वागत है जी। अमित जी, दोस्तों, गणतंत्र दिवस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले। और 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं कि जन्नत जैसी धरती अपनी, जन्नत ये संसार करो। जन्नत जैसी धरती अपनी, जन्नत ये संसार करो। सबका मालिक एक है प्यारे, ये भी तो स्वीकार करो। जन्नत जैसी धरती अपनी, जन्नत ये संसार करो। सबका मालिक एक है प्यारे, ये भी तो स्वीकार करो। छेद करो मत उस थाली में जिस थाली में खाते हो। छेद करो मत उस थाली में जिस थाली में खाते हो। कोई मजहब कब कहता है लाशों का व्यापार करो। कोई मजहब कब कहता है लाशों का व्यापार करो। और दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर 4 पंक्तियां और मुझे याद आ गई कि हमारा बाग है और आशियां हमारा है। हमारा बाग है और आशियां हमारा है। अब इससे दूर ठिकाना कहाँ हमारा है। अब इससे दूर ठिकाना कहाँ हमारा है। न भूलेंगे कभी कुर्बानियां शहीदों की। न भूलेंगे कभी कुर्बानियां शहीदों की। लहू से जिनके हरा ये गुलसितां हमारा है। दोस्तों, ये बातचीत थी। मैं आप चाहता हूं कि एक और गीत की थोड़ी सी बातचीत सुनाऊं आपको कि आज़ादी के दीवानों की भूलो तुम ना कहानी को। आज़ादी के दीवानों की भूलो तुम ना कहानी को। 100 बार नमन है उनको, याद करो कुर्बानी को। आज़ादी के दीवानों की भूलो तुम ना कहानी को। 100 बार नमन है उनको, याद करो कुर्बानी को। और देखिए आप एक दृश्य के तलवारों के साये में भी तान के रखा था सीना। तलवारों के साये में भी तान के रखा था सीना। गोरी चमड़ी वालों का दुश्वार किया था जीना। और करते हैं प्रणाम सदा हम उनकी वीर जवानी को। 100 बार नमन है उनको, याद करो कुर्बानी को। याद करो कुर्बानी को। और देखिए कि एक और बंद इसका कि मैं आपको सुनाता हूं। दोस्तों, बहुत बढ़िया गीत का ये बंद है कि देखिए आपके भारत छोड़ो अंग्रेजों सबका एक ही नारा था। भारत छोड़ो अंग्रेजों सबका एक ही नारा था। मजहब से ऊपर उठकर केवल भारत प्यारा था। मजहब से ऊपर उठकर केवल भारत प्यारा था। याद रही बस आजादी, भूले आंख के पानी को। 100 बार नमन है उनको, याद करो कुर्बानी को। और देश पे जान लुटाने का पैगाम दिया है हमको। देश पे जान लुटाने का पैगाम दिया है हमको। हमें केवल हिंदुस्तानी नाम दिया है हमको। कैसे भूलें अशफाक भगत और झांसी वाली रानी को। 100 बार नमन है उनको, याद करो कुर्बानी को। और दोस्तों, एक गीत के मैं चाहता हूं, एक गीत के एक बंद और 1-2 बंद सुनाता हूं आपको। हम देश की बात करते हैं तब मुझे याद आता है कि झरनों से जो बहता है वो नीर हमारा है। झरनों से जो बहता है वो नीर हमारा है। कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा है। दोस्तों, इसका मैं सुनाता हूं आपको बंद। झरनों से जो बहता है वो नीर हमारा है। कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा है। और इसका बंद देखिए दोस्तों आप कि इस धरती की जन्नत को क्यों नर्क बनाते हो। इस धरती की जन्नत को क्यों नर्क बनाते हो।
और दहशत का अमल छोड़ो क्यों खून बहाते हो, दहशत का अमल छोड़ो क्यों खून बहाते हो, हर राह में नेकी की रहगीर हमारा है, कश्मीर हमारा था कश्मीर हमारा है। और उसका बंद देखिए आपके, बातें तो मोहब्बत की, पड़ोसी के लिए मैं ये बंद पढ़ रहा हूं कि बातें तो मोहब्बत की कब सुनते हमारी हो, बातें तो मोहब्बत की कब सुनते हमारी हो, हम भी न सुनेंगे अब जो बात तुम्हारी हो, बातें तो मोहब्बत की कब सुनते हमारी हो, हम भी न सुनेंगे अब जो बात तुम्हारी हो, देखो न कहीं टूटे जो धीर हमारा है, कश्मीर हमारा था कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा था कश्मीर हमारा है। वाकई में कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा, वो बात अलग है। उधर का हिस्सा इधर आ जाए तो वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कश्मीर तो हमारा था, है और रहेगा। वजूद में मिट गया उन लोगों का, मिटाने वालों का, जो कहते थे अभी तक हिस्सा अपना बताते थे कश्मीर में। और सरकार को भी अब सोच लेना चाहिए कि वाकई में अब तो हो ही आ जाए आर या पार की, क्योंकि जो हमारा है वो तो हमारा है और हमारा ही रहना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं उमेश मिश्रा जी को अब आमंत्रित करना चाहता हूं। उमेश जी, सर स्वागत। आप सभी को सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। अभी हमारे साथी कवियों ने इस देश की पर शहीद हुए जवानों और माता भारती के चरणों में अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, उन्हें नमन किया। मेरा अपना ढंग है, मैं अपने ढंग से नमन करता हूं। कि वीर सुभाष सी अगर इसकी संतान ना होती, वीर सुभाष सी अगर इसकी संतान ना होती तो भारत माता कभी इतनी महान ना होती। चंद पंक्तियां, फिर एक रचना। मैंने जैसे पहले ही कहा कि मेरा अपना ढंग है, मैं अपने ढंग से रचना लिखता हूं कि देश के, समाज के, प्रांत के हर कस्बे के, देश के, समाज के, प्रांत के हर कस्बे के आदमी को आदमी ही जानिए जनाब, आदमी को बांटिए ना जात धर्म वर्ग में, आदमी को आदमी ही मानिए जनाब, और आपस में मिलजुल मसले निपटाइए, आपस में मिलजुल मसले निपटाइए, झंझटों फसादों को टालिए जनाब, और हिंद की पहचान है एकता अखंडता, हिंद की पहचान है एकता अखंडता, देश की पहचान को संभालिए जनाब। अब मैं एक रचना और आपके सामने रखता हूं। उन्नत समाज होता है तो उन्नत देश होता है, समाज से ही देश की प्रगति है। तो समाज के लिए कि 2 घड़ी के लिए खुद से भी मुलाकात करें, दिन में अपने आप से दिन में एक बार अपने आप से 2 बात करें, 2 घड़ी के लिए खुद से भी मुलाकात करें और दिन में एक बार अपने आप से 2 बात करें। कभी हम खुद से भी तो चंद सवालात करें, कभी हम खुद से भी तो चंद सवालात करें। हमने हरदम ही दूसरों में दोष देखे हैं, हमने हरदम ही दूसरों में दोष देखे हैं, कभी एक बार जरा खुद पे दृष्टिपात करें। और स्वार्थ ने आदमी को आपस में बांट दिया, स्वार्थ ने आदमी को आपस में बांट दिया, इसने इंसान को इंसानियत से काट दिया। इससे दामन अगर छुड़ाना है 2 घड़ी के लिए खुद से भी मुलाकात करें। ईर्षा जिस घड़ी हृदय में घर बनाती है, ईर्षा जिस घड़ी हृदय में घर बनाती है, हमारी उन्नति वहीं पर थम सी जाती है। आओ इसे अपने हृदय से निकाल फेंकें हम, ऐसी बदकारियों से मुक्त कायनात करें। 2 घड़ी के लिए खुद से भी मुलाकात करें। धन्यवाद।
बिल्कुल, आदमी को आदमियों में ही गिनो, मत बांटो। इस जाति भेद धर्म के इस कालखंड में हिंदुस्तानी है हम, बस इतना ही कस कहना चाहते हैं। इसके साथ ही अब वीर रस के कवि हिमांशु हिंद जी एक बार फिर से अपनी वीर रस की कविता को बताएंगे और आप सभी को ओतप्रोत करेंगे। हिमांशु जी, एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और जैसा कि मैं झाबुआ से आता हूँ, तो चंद्रशेखर आज़ाद का मैं एक कविता के माध्यम से और परिचय देना चाहता हूँ कि कौन है चंद्रशेखर आज़ाद। जब कोई मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री ये कह देता है कि कौन चंद्रशेखर आज़ाद एक आतंकवादी, तब कहीं ना कहीं दिल में पीड़ा होती है। तब उस मुख्यमंत्री के लिए मैंने जवाब कहीं ना कहीं दिया है, चंद पंक्तियों के माध्यम से आप सभी के बीच में रखता हूँ कि काल था विकराल था वो भाबरा का लाल था, काल था विकराल था वो भाबरा का लाल था, वो फिरंगी सल्तनत सम्मुख बना एक ढाल था तिवारी कुल जन्मा भारती की शान था, ताव देता मूछ पर वो इंकलाबी तान था, रक्त से होली बताओ क्या कोई भी खेलता, रक्त से होली बताओ क्या कोई भी खेलता, वो अदालत में तड़ातड़ चाबुकों को झेलता, जब पिता का नाम पूछा स्वाधीनता उसने कहा, जेल खाना घर बताकर दंड को उसने सहा, नाम पूछा तो कहा मैं हिंद की आवाज हूँ, नाम मेरा जान लो तुम मैं स्वयं आजाद हूँ, नाम मेरा जान लो तुम मैं स्वयं आज़ाद हूँ। और जब नेताओं की बात आती है साहब, तमाम प्रकार की बातें हुई इस कवि सम्मेलन में, सुभाष चंद्र बोस की बात हुई, नेताओं की बात हुई, तब मैं कहीं ना कहीं चंद पंक्तियाँ और आप सभी के बीच में रखता हूँ कि लोग पूछते हैं मुझसे मैं नेताओं पर क्यों नहीं लिखता। मैं बस इसलिए नहीं लिखता क्योंकि मेरा ज़मीर चंद कागज के टुकड़ों में नहीं बिकता, क्योंकि मेरा ज़मीर चंद कागज के टुकड़ों में नहीं बिकता। और क्या लिखूं मैं इन भ्रष्ट नेताओं पर जिन्हें भारत माता का दुखों में डूबा हुआ चेहरा नहीं दिखता। आज देश में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को काट रहे हैं, और क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि चंद गद्दार देश के नेता ये सब आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। तो आज देश में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को काट रहे हैं, और ये चंद भ्रष्ट नेता सेक रहे हैं वोटों की रोटियां और आपस में बांट रहे हैं। देशभक्ति की बातें करने वालों को ये लोग डांट रहे हैं और दिल्ली जाकर बड़ी बड़ी कुर्सियों के तलवे चाट रहे हैं, दिल्ली जाकर बड़ी बड़ी कुर्सियों के तलवे चाट रहे हैं। तो बात चली जब नेताओं की तो ये दिल दुखों से भर आता है। अरे बात चली जब नेताओं की तो ये दिल दुखों से भर आता है, और आंसू भरी आंखों के सामने बस एक ही नाम नजर आता है कि नेता तो था वो वीर सुभाष, जिसने कहा मैं और ना कुछ लूंगा, तुम बस मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम बस मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आज देश में कोई भी नेता मुझे वीर सुभाष जैसा नहीं दिखता। बस यही एक कारण है मैं नेताओं पे नहीं लिखता, मैं नेताओं पे नहीं लिखता। जय हिंद, वंदे मातरम। नेताओं पर नहीं लिखते तो अब ये हाल है, और लिखेंगे पता नहीं तो फिर क्या होगा। चलिए अब गौरव जी इंदौर से हैं, जो कि ओजस्वी गीतवार हैं। नारी शक्ति इस मंच पे है। मेरा प्रतिनिधि मुक्तक जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ, मैं एक मुक्तक से शुरू करता हूँ फिर से। बहते दरिया का आब होती है, एक महकता गुलाब होती है, बेटे होते हैं गर जो कुल दीपक, बेटे होते हैं गर जो कुल दीपक, बेटियां आफताब होती है। और साहब कश्मीर की बात हुई तब मैं पढ़ता हूँ। कह रहा हूँ जो इस ज़हन में है, चुभ रही हर घड़ी जो मन में है, एक हिस्सा मेरे वतन का क्यों, एक हिस्सा मेरे वतन का क्यों, एक हिस्सा तेरे वतन में है, एक हिस्सा तेरे वतन में है। वतन में हिस्सा एक है, यानी कि सबकी हिस्सेदारी है, और सबकी हिस्सेदारी के बाद ये पूरा वतन को बनाते रहे हैं। तो अगले नंबर है माधुरी जी का। माधुरी जी,
गणतंत्रता दिवस की पुनः एक बार और सभी को शुभकामनाएं मेरी ओर से। वंदे मातरम का जादू गर्देश पर चल जाएगा, वंदे मातरम का जादू गर्देश पर चल जाएगा, तो बच्चा बच्चा मेरे देश का भगत सिंह बन जाएगा। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगे पर आँच ना आने देंगे, ये हम सब की जुबान है, ये हम सब की जुबान है। यही कहूँगी कि ठोकरें खाने से पहले ही संभलना सीखो, ठोकरें खाने से पहले ही संभलना सीखो, वक्त के साथ अपनी सोच बदलना सीखो। ठोकरें खाने से पहले ही संभलना सीखो, वक्त के साथ अपनी सोच बदलना सीखो। तुम्हारी मुश्किलों का हल भी है जमाने में, तुम्हारी मुश्किलों का हल भी है जमाने में। दिन में एक बार अपने आप से मिलना सीखो। सूर्य ना बन सको ना बनो, कोई बात नहीं। सूर्य ना बन सको ना बनो, कोई बात नहीं। दिए साथ दूसरों के हित में जलना सीखो, दिए साथ दूसरों के हित में जलना सीखो। सांस का सुमन सुमन फिर से महक जाएगा, सांस का सुमन सुमन फिर से महक जाएगा। दिन में एक बार अपने आप से मिलना सीखो, दिन में एक बार अपने आप से मिलना सीखो। बाकी में अपने आप से तो मिल लो, क्योंकि दूसरे से तो मिल लेते हैं, लेकिन अपने आप से मुलाकात नहीं हो पाती। और एक बात बोलिए कि वंदे मातरम का जादू अगर चल जाएगा तो बच्चा बच्चा भगत सिंह बन जाएगा। लोग सोचते तो हैं कि भगत सिंह हो, लेकिन उनके घर में नहीं, पड़ोस वाले घर में। ये सोच बन गई है लोगों की, सब लोग भगत सिंह चाहते हैं, लेकिन पड़ोस के घर में। अगर ऐसे चलेगा तो कैसे आगे देश बढ़ेगा। भगत सिंह ना केवल भगत सिंह बल्कि उन वीर शहीदों के नाम से सभी बच्चों को भी रूबरू करवाए, जिससे भी वो जान सकें कि केवल आज़ादी कुछ लोगों की वजह से नहीं मिली है, बल्कि कुछ लोगों की जान गई है, वीर गति को प्राप्त हुए तब कहीं जाके मिली है। और इसी के साथ मैं अब बुलाना चाहूँगा जिनके शब्द औजार हैं, यानी कि सुनीता पटेल जी को। जिस प्रकार हिमांशु जी ने बात की कि वो नेताओं पर नहीं लिखते, तब मैंने भी ये बात कही है, क्योंकि अब सिर्फ नेता मात्र नाम के ही रह गए हैं। नेताजी सुभाष क्या थे, वो 4 पंक्तियों के माध्यम से रखती हूँ। जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था, तब ये कहती हूँ कि रक्त कणों की स्याही से, रक्त कणों की स्याही से रच दिया जिसने अमिट इतिहास, रक्त कणों की स्याही से रच दिया जिसने अमिट इतिहास। मात्र नाम के नहीं थे नेता, नेता थे वो सबसे खास। मात्र नाम के नहीं थे नेता, नेता थे वो सबसे खास। त्याग समर्पण बलिदानों के पथ पर चलना सिखा दिया, त्याग समर्पण बलिदानों के पथ पर चलना सिखा दिया। युवा शक्ति के पथ प्रदर्शक ऐसे थे अपने सुभाष, ऐसे थे नेता सुभाष। तो नेता की परिभाषा यही होती है मेरे हिसाब से। और बस यही कहना चाहूंगी, क्योंकि नारी शक्ति भी यहाँ पर मौजूद है। गौरव भाई ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, तब कहना चाहूंगी कि जहाँ पर झांसी की रानी हुई, उस देश की बेटी हम हैं, और हम क्या लिखते हैं और उनका क्या समर्पण रहा है कि नारी रूप में जन्मी मगर मर्दानी कहलाई, नारी रूप में जन्मी मगर मर्दानी कहलाई। वो थी दुर्गावती, पद्मावती और लक्ष्मी बाई, वो थी दुर्गावती, पद्मावती और लक्ष्मी बाई। जिनके शौर्य के आगे विधाता सर झुकाता है, कि जिनके त्याग के आगे विधाता सर झुकाता है। उन्हीं वीरांगनाओं से हमारी शान जिंदा है, उन्हीं वीरांगनाओं से हमारी शान जिंदा है। और देखिए जो हालात थे जहां पर अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, तब बात रखती हूँ। भुजाओं में था दम, दुश्मन भी जिनसे कांप उठते थे। भुजाओं में था दम, दुश्मन भी जिनसे कांप उठते थे। मगर घर में ही जाने उनके कितने
कितने सांप पलते थे, मगर घर में ही जाने कितने उनके सांप पलते थे। नहीं हारी जो दुश्मन से मगर अपनों से हारी हैं, नहीं हारी जो दुश्मन से मगर अपनों से हारे हैं। शक्ल में अपनों के अभी वही शैतान जिंदा है, शक्ल में अपनों के अभी वही शैतान जिंदा है। और 4 पंक्तियां समर्पित करके अपनी बात को पूर्ण विराम दूंगी। और जिस प्रकार से हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ये पर्व उनके बदौलत से मना रहे हैं जो कि सरहद के निगहबान हैं। तब 4 पंक्तियां रखती हूं कि होली हो या के ईद दिवाली मनाइए, होली हो या के ईद दिवाली मनाइए, सरहद के निगहबां को मगर मत भुलाइए, सरहद के निगहबां को मगर मत भुलाइए। जिनकी बदौलतों से है इस मुल्क में खुशियां, इस मुल्क में खुशियां, इस मुल्क में खुशियां, श्रद्धा से उनके नाम दिया एक जलाइए, श्रद्धा से उनके नाम दिया एक जलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जिन लोगों ने हमारे देश के लिए, हमारे लिए प्राण न्यौछावर किए, तो उनके नाम तो कम से कम एक दिया जलाना तो बिल्कुल बनता है। इसके साथ ही यहाँ 2 नारियां हैं जो 4 पे भारी पड़ गई हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब 2 बचे हैं, वो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। तो अमित जी, तो अब आप पर वारी है, कितने भारी पड़ेंगे वो देखते हैं। बिल्कुल तैयारी है, बिल्कुल भारी कोई बात नहीं है। इन्होंने नेताओं की बात शुरू की। दरअसल क्या होता है कि जो हमारे पहले नेता थे और आज के नेता में क्या अंतर है, उन्होंने देश के लिए जान दिया। आजकल क्या करते हैं आप देखिए, आप कुछ पंक्तियां सुनाता हूं कि हमने पूछा नेताजी आप उद्घाटन में फीता ही क्यों काटते हैं, हमने पूछा नेताजी आप उद्घाटन में फीता ही क्यों काटते हैं, उत्तर मिला जनता की जेब काटने का तरीका मित्रों में बांटते हैं इसलिए फीता काटते हैं। वाह 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 वाह। कभी कभी तो ये भी कविता हो जाती है कि देखिए आप, कि हमने बिल्ली से कहा मौसी, आप लोग कहते हैं बिल्ली रास्ता काट जाए तो अशुभ मानते हैं उसको, लेकिन साहब बिल्ली क्या कह रही है कि हमने बिल्ली से कहा मौसी भ्रष्टाचारी के लिए कौन है दोषी, हमने बिल्ली से कहा मौसी भ्रष्टाचारी के लिए कौन है दोषी, मौसी तपाक से बोली खबर है बिल्कुल नई और ताजी तुम्हारे पड़ोसी नेताजी। हमने बिल्ली से कहा मौसी भ्रष्टाचारी के लिए कौन है दोषी, मौसी तपाक से बोली खबर है बिल्कुल नई और ताजी तुम्हारे पड़ोसी नेताजी। हमने कहा मौसी क्या आप इसलिए उदास हैं, क्या आप भी भ्रष्टाचारी के आसपास हैं, मौसी बोली नहीं बेटा, कल मैं बाजार शॉपिंग करने तेरे मौसा के साथ जा रही थी, मनी मन खूब मुस्कुरा रही थी, मगर क्या बताऊं बेटा, मगर क्या बताऊं बेटा, मौसा और मुझको बांट गया, सच बताऊं बेटा एक मनुष्य नेता हमारा रास्ता काट गया। तो कविता कैसे ही बनती है। एक और छोटी सी कविता सुनाता हूं आपको कि हमने अपने पालतू कुत्ते से कहा, हमने अपने पालतू कुत्ते से कहा तू है वफादार दुनिया को दिखा, अब तो अपनी वफादारी निभाओ जाओ पड़ोसी को काट कर आओ, अब तो अपनी वफादारी निभाओ जाओ पड़ोसी को काट कर आओ। कुत्ता बोला बाबूजी ये काम मैंने आपकी तरफ मोड़ दिया है इसलिए आदमी को काटना मैंने छोड़ दिया है। ये कुछ कविताएं मैंने सुनाई। इतने सारे कवि हैं तो कुछ बीच बीच में मैं भी कवि बन जाता हूं। तो एक कहावत, वो कहानी, कविता कुछ भी है वो मुझे भी याद आती है कि आदमी, उसको भोपाली टोन में सुना देता हूं। चलिए, आदमी आदमी को डस रिया है, डस रिया है यानी कि डस रहा है, आदमी आदमी को डस रिया है और सांप बगल में खड़ा खड़ा हंस रिया है। तो इसी के साथ चलिए अब उमेश जी के अंतिम है। उमेश जी आप ही सब भार है। बात राजनीति और नेताओं की चली है तो तीखे व्यंग जरूरी हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वर्तमान हालात सभी आप लोग देख रहे हैं किस कदर गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं लोग। लालच की बाढ़ में इनके ईमान बह गए,
लालच की बाढ़ में इनके ईमान बह गए और हाड़ मास के बने मकान रह गए। लालच की बाढ़ में इनके ईमान बह गए, हाड़ मास के बने मकान रह गए और खुद से बड़े शातिरों को देखकर उमेश शकुनी जैसे मामा भी हैरान रह गए। एक 4-6 लाइन और, बल्कि मैं 4 लाइन और सुना देता हूं, ज्यादा लंबा ना जाके। कि वक्त के साथ जो ना चलते हैं, वक्त के साथ जो ना चलते हैं, हाथ वो सारी उम्र मलते हैं। वक्त के साथ जो ना चलते हैं, हाथ वो सारी उम्र मलते हैं। और अगली 2 पंक्तियां हैं जो बहुत चुभने वाली हैं कि वक्त के साथ जो ना चलते हैं, हाथ वो सारी उम्र मलते हैं और झोपड़े जिंदगी को मिलते नहीं, कब्रों को ताजमहल मिलते हैं। धन्यवाद। वाकई में अंतिम सार तो ऐसा कमाल का कर दिया कि सभी उत्प्रोत तो हो गए। और थोड़ा बहुत अब मैं भी कवि बन गया हूं, तो इसके साथ पत्रकारिता को लेकर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं कि ना होली मना पाते हैं, ना दीपावली मना पाते हैं, ना ही दूसरे राष्ट्रीय पर्व अपने परिवार के साथ मना पाते हैं। बस सबको खबरें देते जाते हैं, आपको देते जाते हैं, और फिर भी क्या करें, लोगों की गालियां खाते जाते हैं। क्योंकि क्या करें साहब, हम पत्रकार जो कहलाते हैं, हम पत्रकार जो कहलाते हैं। इसी के साथ, इन शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे और सभी लोगों का जो आप हमारे मेहमान में आए, चाहे कौरव जी की बात हो, चाहे माधुरी जी की बात हो, उमेश जी की बात हो, अमित जी, हिमांशु जी, सुनीता जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अनादि टीवी की ओर से। और सभी दर्शकों को अनादि टीवी की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। संविधान की कसम हम खाते हैं, संविधान के रास्ते पर चलते जाते हैं, इसलिए तो हम और आप मिलकर गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के तौर पर हम हर साल मनाते हैं। सबसे पहले नमस्कार आप सभी दर्शकों को और गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर हम स्टूडियो की 4 दीवारें नहीं बल्कि आए हैं खुले आसमान के नीचे शौर्य स्मारक में, भोपाल के शौर्य स्मारक में, और आपको बताएंगे यहाँ पर शौर्य स्मारक में किस तरीके से आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो यहाँ कैसे, किन सैनिकों ने और किस परिस्थितियों में लड़कर हमें देश को आजाद कराया है और अपना बलिदान दिया है, जिस वजह से आज आप और हम बड़े आराम से अपने परिवार के साथ इस पर्व को मनाते हैं। तो आइए लेकर चलते हैं आपको शौर्य स्मारक। इतिहास में शौर्य, साहित्य में शौर्य। शौर्य वो है जो वीरता का प्रमाण है। शौर्य वो है जो इस देश की आधारशिला है। शौर्य की वजूद है